क्या ये संभव है कि कोई समुद्र को पी जाए? दोस्तों, पुराणों में सब कुछ संभव है। बहुत पुरातन ज़माने की कहानियाँ हैं, विचित्र कहानियाँ हैं और सदियों से चली आ रही हैं। पद्म पुराण के अनुसार ये कहानी पद्म पुराण की है। अगस्त्य मुनि ने समुद्र ही पी लिया था। विस्तार से बताता हूँ। मैं राजीव शर्मा। दोस्तों, ये कहानी काली के दैत्य के बारे में है और उसके साथ उसका एक साथी जो था वृत्रासुर। अब इस कहानी में, जैसी कहानियाँ मैं अक्सर सुनाता हूँ, पेज पे पेज, कहानी के अंदर कहानी, कहीं का धागा कहीं किसी दूसरे धागे से जुड़ा हुआ, ये भी अगस्त्य मुनि की ये जो कहानी है, बड़ी विचित्र कहानी है। वैसी ही कहानी है। जो लोग मैथोलॉजी के शौकीन हैं, जानकार हैं, वो भी ध्यान से सुने इसको। जब काली के दैत्य का आतंक देवों पर भारी पड़ने लगा तो देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति करी, उनके पास गए, उनके पास गुहार लगाई कि ये काली के दैत्य से हमें छुटकारा दिलाए। और काली के दैत्य के साथ साथ वो होता ना कि बाय वन गेट वन फ्री, तो उसके साथ भी वृत्रासुर था, वो भी महादैत्य था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, कालिके को मारने से पहले वृत्रासुर को मारना आवश्यक है। देवताओं ने कहा हम जानते हैं, वो तो उसको एक ढाल की तरह बना के चल रहा है, वो तो सामने आता ही नहीं, वृत्रासुर को आगे कर देता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई, इसलिए तो कह रहा हूँ कि वृत्रासुर को मारना जरूरी है उससे पहले, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ है परमेश्वर से कि वो ऐसे नहीं मरने वाला। तो देवताओं ने पूछा कि अब जब हमें तो कालिके का अंत करना है, साथ साथ वृत्रासुर को भी करना है, अगर कालिके का रास्ता, कालिके तक पहुंचने का रास्ता वृत्रासुर से जाता है तो पहले हम उसका अंत करेंगे। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा देखो, इसके लिए तुम्हारे को दधीची ऋषि के पास जाना पड़ेगा। दधीची, हम बात करें अगस्त्य की, अब आगे दधीची पर देखिए, विचित्रताएं देखिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीची को अपनी हड्डियां देनी होंगी और उससे वज्र आयुध बनेगा, वज्र अस्त्र बनेगा, और उस वज्र से ही वृत्रासुर का वध हो सकता है। अब वही हुआ, दधीची ने अपना बलिदान दिया, हड्डियां, अस्थियां, जो अपनी पसलियां देने का मतलब, पसलियां तो आदमी तभी दे सकता है जब आदमी की मृत्यु हो जाए, तो दधीची ने वो भी बलिदान दिया, जो बिल्कुल सबसे सर्वोपरि बलिदान कहा जाता है। अब उससे वज्र आयुध बना और वृत्रासुर का उससे नाश हुआ। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आता है। वृत्रासुर को तो नाश हो गया, लेकिन कालिके अपने सारे दानव बंधुओं को लेकर के समुद्र के अंदर छुप गया। देवताओं ने कहा चलो छोड़ो, मार छुट्टी हो गई, मुसीबत टली, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कहाँ होना था, कालिके कौन सा चुप बैठने वाला था। अब कालिके ने कुछ दिन तो शांत रहा समुद्र के अंदर, और उसके बाद रात को अपना तांडव करना शुरू कर दिया, अपना रक्त तांडव। और इस प्रकार से उसने लाखों निर्दोष जीवों को, जंतुओं को, मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया। और देवता को भी नहीं छोड़ा, देवता को भी आतंकित करने लगा। अब देवता ब्रह्मा जी से पहले बोल चुके थे वृत्रासुर का सफाया करने की बात। अब देवता लोग गए विष्णु के पास, तो विष्णु जी ने कहा इसके लिए तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो ये काम कर सकता है, इसके लिए तुम्हारे को समंदर को सुखाना पड़ेगा।
समंदर को सुखाना कोई हंसी खेल थोड़ा है। तो कौन सुखाएगा समंदर को? तो विष्णु जी ने ये कहा, तुम अगस्त्य मुनि के पास जाओ। अगस्त्य मुनि इस समंदर को सुखाएंगे। उनके पास तपोबल है, उनके पास दैविक शक्तियां हैं, अपने तप से अर्जित की हैं उन्होंने। ये अगस्त्य मुनि दोस्तों वो अगस्त्य मुनि थे जिन्होंने विंध्याचल को भी नीचे कर दिया था। आपको याद होगा विंध्याचल पर्वत ने अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया था, और यहाँ तक कि मेरु पर्वत जो मतलब सबसे ऊंचा पर्वत उन दिनों माना जाता था, उससे भी ऊपर हो गया था। और इतना ऊपर हो गया था कि सूर्य देव के रथ को भी बीच में रोकने लगा था। और अगस्त्य मुनि ने उसको पांव रख करके उसको कहा, मैं तुम्हें लागना चाहता हूँ, और वो छोटा हो गया। और अगस्त्य मुनि ने ये कहा था कि जब तक वापस आ जाओ ऐसे रहना। वो वापस आए नहीं, इसलिए वो दक्षिण के श्रद्धेय हैं अगस्त्य मुनि। विंध्याचल पार करके फिर वापस गए नहीं। और ये वही अगस्त्य मुनि है जिन्होंने नाहुष राक्षस का नाश किया था देवताओं के लिए। तो देवताओं के लिए ये पहली बार नहीं होने जा रहा था जब अगस्त्य ऋषि उनकी मदद को आ रहे हैं। ये तीसरी बड़ी मदद थी। अगस्त्य ऋषि के पास गए, अगस्त्य मुनि ने समझी समस्या और अपने तपोबल से उस समंदर को पी लिया। सारा पानी समंदर को सुखा दिया। अब रास्ता साफ हो गया। कालिके को और उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आया, काटो तो खून नहीं, ये क्या हो गया। और इस प्रकार से कालिके का वध देवताओं ने आसानी पूर्वक कर लिया। लेकिन कहानी में अभी एक और पेच आता है। कहानी अभी यहां पे समाप्त नहीं हुई। अब दोस्तों सोचोगे कि जो समंदर सूख गया, जो समंदर सूख गया, तो फिर समंदर का सूखना भी तो प्राकृतिक है, नेचर के खिलाफ है, विरुद्ध है। तो समंदर तो भरा रहना चाहिए। तो देवताओं को इस बात की भली भांति जानकारी थी कि भाई जो सूख गया उसको वापस भी तो भरो। तो समंदर को, उस सूखे हुए समंदर को भरा, भगीरथ ने दूसरा प्रयास करा और गंगा के जल से समंदर को दोबारा भरा गया। तो दोस्तों ये पद्म पुराण की कहानी है। और अगर किसी को इसके ऊपर अविश्वास है, कोई सवाल करता है, अब इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ एक कन्वेयर बेल्ट हूँ, एक वो बता रहा हूँ आपको जो शायद आपको काफ़ी उसमें रिसर्च करनी पड़े, काफ़ी पढ़ना पड़े। तो मैं 7-8 मिनट में बताने की कोशिश की मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और मेरे चैनल राजीव किष्कंदा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।